हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 जर्नल हमारा चल रहा है, जिसमें हम एसबीपीडी पब्लिकेशन के बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जर्नल का क्वेश्चन नंबर 7 तक लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। आप लोग फॉर्मेट पे बनाओगे नरेशन के साथ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहला जो आपका ट्रांजैक्शन है, ईयर लिख लेते हैं 2018, और पहला ट्रांजैक्शन जो है आपका वो है कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश विथ बिल्डिंग। आपका है कैश है 1,75,000 एंड बिल्डिंग है आपका 1 लाख रुपीज़। 1 लाख का आपका बिल्डिंग है और यहाँ से जो है बिजनेस स्टार्ट किया गया है। ठीक है, जनवरी 1 जनवरी को ऑनर जो भी बिजनेस में लेकर के आता है वो उसका कैपिटल होता है। जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया ऑनर, मालिक बिजनेस का, वो उसका कैपिटल कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या लेकर के आया है ऑनर बिजनेस में। तो बिजनेस में लेकर के आया है कैश 1,75,000 का कैश है, और बिल्डिंग जो है वो कितना है 1 लाख रुपीज़ का, 1 लाख का। देखिए तो यहाँ पर क्या है कि ऑनर जो है वो टोटल बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितना पैसा लगाया, वो उसका कैपिटल है। तो यहाँ पर जो टोटल लगाया है ऑनर ने, वो ऑनर ने लगाया है 2,75,000 ये ऑनर ने लगाया है। तो ये ऑनर का कैपिटल हुआ। ऑनर जो भी अपने पॉकेट से बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, बिजनेस में लगाता है, वो उसका कैपिटल होता है। तो ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। अब दोनों अलग अलग है तो कैपिटल जो है वो क्या होता है, बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी है। जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, और बिजनेस के लिए कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस और ऑनर दोनों अलग है। ऑनर ने बिजनेस को इन्वेस्ट किया है, पैसा दिया है बिजनेस को चलाने के लिए, तो बिजनेस के ऊपर आपका जो कैपिटल है यानी ऑनर ने जो इन्वेस्ट किया है वो क्या है, लायबिलिटी है। और लायबिलिटी जो होता है उसका साइड हमेशा क्रेडिट होता है, इसीलिए हम लोगों ने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, कितना से, 2,75,000 से। ये बात समझ में आई। अच्छा, अब बिजनेस में क्या क्या आया, तो कैश आया, कैश बिजनेस के लिए एसेट है, और बिल्डिंग आया, बिल्डिंग भी बिजनेस के लिए एसेट है। एसेट जो भी है वो रियल अकाउंट के रूल से बनता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में आया तो हम डेबिट करेंगे किसे, तो जो एसेट है उसको, यानी कैश अकाउंट डेबिट और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कैश कितना है इस कैपिटल में 1,75,000, और बिल्डिंग कितना है 1 लाख रुपीज़। ये हो जाएगा आपका। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। अगर आप बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच की, तो दोनों बिजनेस में आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट के रूल से, कैश अकाउंट डेबिट और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट के रूल से। ऑनर का जो भी है कैपिटल जो है वो ऑनर का ही इन्वेस्टमेंट है, ऑनर का ही पैसा है, या ऑनर ने जो भी लगाया है। तो कैपिटल जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑनर को। तो कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट द गिवर, हम यहाँ पर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। या फिर आप कह सकते हैं कि बिजनेस का एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट करते हैं, यही है ना। एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो बिजनेस का एसेट बढ़ा बिल्डिंग और कैश से, एसेट बढ़ा तो बिल्डिंग कैश को डेबिट कर दिए। जब लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं,
तो बिजनेस का लायबिलिटी भी बढ़ा, इंटरनल लायबिलिटी कैपिटल, तो कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये आपका बनता है जर्नल, ऐसे बनेगा। लिख दीजिएगा आप, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड बिल्डिंग, बस इतना लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आप ध्यान रखिए, सोचिएगा कि अगर ऑनर जो है कैश ही लेकर के आता, तो मान लीजिए कि पूरा का पूरा 2,75,000 रुपये कैश लेकर के आता, ये भी तो हो सकता है ना, कैश लेकर आता। तो बताइए, इस कैश का कोई डायरेक्टली इस्तेमाल है? कोई डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं है, बिल्डिंग लेकर के नहीं आता, या बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर परचेज नहीं होता ऑनर के द्वारा, या ऑनर जो है वो बिल्डिंग नहीं देता बिजनेस को। तो यहाँ पर क्या होता है, कैश लेकर आता 2,75,000 रुपीज़, और इस कैश का अल्टीमेट होता क्या, बिल्डिंग का तो ज़रूरत था ही, बिल्डिंग परचेज होता है इस कैश में, तो 1,00,000 का बिल्डिंग परचेज होता, और यहाँ पर जो कैश का बैलेंस है वो 1,00,000 से घट जाता। 2,75,000 लेकर आया, जिसमें से 1,00,000 का बिल्डिंग परचेज हुआ, द बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ मान लीजिए, तो कैश निकला 1,00,000, तो कैश 1,00,000 से कम हो जाएगा, तो 1,75,000 ही बचेगा, और 1,00,000 का बिल्डिंग। तो ऑनर ऐसा किया कि सीधा सीधी कैश लेकर आया 1,75,000 और 1 का बिल्डिंग यहाँ पर लेकर आया। तो टोटल आपका अल्टीमेटली होना क्या है, 2,75,000 भी लेके कैश आता तो 1,00,000 रुपया आपका बचता, 1,00,000 का बिल्डिंग परचेज होता और 175 कैश बचता। तो उससे अच्छा ऑनर ने क्या किया कि कैश लाया 175 और 1,00,000 का बिल्डिंग। जैसे भी यहाँ पर ऐसे बनेगा जर्नल एंट्री। ऑनर कुछ भी लेकर के आएगा वो उसका कैपिटल होगा, ये जानिए। दूसरा एंट्री क्या है, 2 तारीख का, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है हम लोगों को। दूसरा जो है आपका गुड्स परचेस फॉर कैश। अब जाहिर सी बात है कि बिल्डिंग और कैश का कोई डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं है बिजनेस में। जो बिल्डिंग है और जो कैश है उसका कोई डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं है बिजनेस में। बिजनेस को क्या करना है, गुड्स परचेस करना है और बेचना है। अब इस कैश से क्या होगा, गुड्स परचेस किया जाएगा, बिजनेस किया जाएगा। तो गुड्स परचेस होगा तभी तो स्टॉक मेंटेन होगा, तभी तो उसको बेच करके प्रॉफिट में बिजनेस जो है उसको सेल करके प्रॉफिट अर्न करेगा। तो गुड्स परचेस फॉर कैश यहाँ पर है 75,000, 75,000 का गुड्स परचेस किया गया। अकाउंटिंग इक्वेशन भी आप लोग को याद होना चाहिए अच्छे से, वहाँ से भी आप बना सकते हैं। गुड्स परचेस किया गया बिजनेस में, ऑनर को हटाइए क्योंकि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। गुड्स आया, उधार में आया, कैश में आया, कोई मतलब नहीं है, बिजनेस में गुड्स आया, तो हम क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। अच्छा, किस में खरीदाया, कैश में है, हाँ कैश में है, तो क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने का है, 75,000 ना, हाँ 75,000, 75,000। देखिए 1,75,000 था, जिसमें से अब कैश बैलेंस कम हो जाएगा 75,000 और 75,000 का गुड्स आ गया यहाँ पर। तो अब कितना रिमेनिंग कैश बचा, 1,75,000 था, अब तो 1,00,000 ही कैश बचेगा। लिख दीजिएगा बीइंग गुड्स परचेस फॉर कैश या परचेस गुड्स फॉर कैश। ये आपका नरेशन बनेगा। इसके बाद है आपका 3 तारीख का ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू रमेश। रमेश को सामान बेचा गया है 3 तारीख का। देखिए सामान खरीदा गया, अब सामान को बेचा भी जा रहा है। ये जो गुड्स परचेस किया गया था अब इसको बेचा जा रहा है, तो सेल्स किया जा रहा है, बेचा जा रहा है सामान को, गुड्स जा रहा है बिजनेस से। उधार में बेच रहे हैं, कैश में बेच रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेल्स तो क्रेडिट होगा ही, क्योंकि कैश गुड्स तो बिजनेस से जा रहा है, स्टॉक जो है खाली हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। गुड्स के जगह पे सेल्स अकाउंट कितने का है, तो 30,000 रुपये का है, और किसको दे रहे हैं हम, किसको बेच रहे हैं, तो रमेश को बेच रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर रमेश को अगर बेच रहे हैं तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हम उधार में बेच रहे हैं। रमेश को बेच रहे हैं, इसका मतलब हम उधार में बेच रहे हैं।
तो बताइए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रमेश कौन है? एक पर्सन है और ये रिसीवर है, गुड्स को रिसीव कर रहा है। तो पर्सनल अकाउंट में आइए, रिसीव कर रहा है तो क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर। तो हम रमेश को डेबिट करेंगे, रमेश को डेबिट करेंगे। ठीक है, सेल्स कितना किए? 30,000। और रमेश कितने का गुड्स रिसीव किया? 30,000। तो रमेश टू सेल्स। अच्छा, अगर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट सीधा ये लिखा रहता, उधार में बेचे, और रमेश का नाम नहीं रहता, तो रमेश कौन है हमारा? हमारा मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रमेश कौन है? तो इसको हम सामान बेचे हैं, नियर फ्यूचर में ये बिजनेस को कैश यानी पैसा 30,000 देगा। तो इस केस में रमेश होता डेटर, नाम नहीं रहता, सीधे उधार में बेचते, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अगर सीधा उधार में बेचते तो। लेकिन यहाँ पे क्या है? डेटर का नाम दे दिया है रमेश, तो फिर डेटर हमारा है कौन? उसका नाम लिखेंगे रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये आप नरेशन लिख सकते हो, टू रमेश। 3 तारीख के बाद 4 तारीख, 4 तारीख को क्या हो रहा है? बिजनेस पे कर रहा है वर्कर को, मजदूर को वेजेस, वेजेस पेड लिखता है। पे कर रहा है, कितना है अमाउंट? अमाउंट जो है आपका पेड वेजेस 500 रुपीज़। तो बिजनेस का पैसा खर्च हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। तो एक्सपेंस कहाँ आएगा आपका? एक्सपेंस जो है वो आपका नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी जो भी एक्सपेंस है और लॉस है उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेंस क्या है? वेजेस है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, वेजेस को हमने डेबिट किया। गया क्या बिजनेस से? बिजनेस के हाथ से क्या चला गया? कैश चला गया। क्रेडिट वाट गोज आउट, रियल अकाउंट के रूल से कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। कितना खर्च हुआ? 500। कितना कैश गया? 500। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से डेबिट क्रेडिट ऑलवेज जो है इक्वल होगा, बराबर होगा। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से डेबिट क्रेडिट ऑलवेज इक्वल होगा आपका। तो ये हो गया आपका 4 तारीख का बीइंग वेजेस पेड, ये आपका नरेशन होगा। इसके बाद जो है वो अगला ट्रांजेक्शन है 6 तारीख का। 6 तारीख को क्या हो रहा है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान जो है बेचा जा रहा है और कैश में बेचा जा रहा है सामान को। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यहाँ पर तो उधार में बेचा गया था, ठीक है, सामान उधार में बेचा गया था, अभी भी जो है सामान बेचा जा रहा है, तो सेल्स को हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि उधार में बेचे या कैश में बेचे, सेल्स को तो हम क्रेडिट करेंगे ही, क्योंकि स्टॉक आपका खाली हो रहा है, गुड्स आपका जा रहा है बिजनेस, तो क्रेडिट वार्ड गोज आउट, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितने का सामान बेच रहे हैं? 10,000 रुपये का, तो 10,000 रुपये सेल्स के सामने लिखेंगे क्रेडिट साइड में। आप कॉलम में बनाओगे फॉर्मेट में, तो क्रेडिट साइड में सेल्स को करना। अच्छा, कैश में बेचा जा रहा है, तो बिजनेस में किसे बेचा जा रहा है? मान लीजिए कैश में बेचा गया, और नाम भी देता है कि राम को बेचा गया कैश में। हमको राम से कोई मतलब ही नहीं है, हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब बिजनेस को। बिजनेस को मतलब है सामान बेचा जाएगा, पैसा लिया जाएगा। बाकी किसको बेचा जा रहा है? बताइए कि इतना सारा जो कंपनी है वो सामान अपना बेच रही है, तो कंपनी सामान बेच रही है, अब हर कस्टमर का नाम याद तभी रखोगे जब आप उधार में बेचोगे। जब आप कैश में बेच रहे हो तो इतने सारे कस्टमर हैं, आप किसको बेच रहे हो उससे मतलब नहीं है, बिजनेस को मतलब है सामान बेचा, कैश आया, क्योंकि बिजनेस जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो भाई सामान बेचा जाएगा और कैश आ जाएगा, काम खत्म। सामने वाला कौन है? राम है, श्याम है, कोई मतलब नहीं है, कैश आ गया बिजनेस में। तो यहाँ पर लिखेंगे बिजनेस को क्या गया? गुड्स गया, तो क्रेडिट वार्ड गोज आउट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्या आ गया? कैश आ गया, काम खत्म, 10,000 रुपये आ गया, सेल्स अकाउंट डेबिट करेंगे 10,000 से, हो गया।
बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। ये नरेशन आप बना देना, लिख देना। क्लियर हो रहा है ना बात? अगर यही सिर्फ रहता कि ऑन क्रेडिट सामान जो है बेचा गया, तब यहाँ पर अगर राम का नाम रहता तो राम टू सेल्स उधार में बेचते। तो अगर राम का नाम नहीं रहता गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, और राम का नाम नहीं रहता यहाँ पर तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये लिखते हैं हम। ठीक है। और कैश में बेचा गया, राम का नाम नहीं है तो आपका कैश टू सेल्स, कैश आ गया बिजनेस में, राम का नाम लिखा भी जाता फिर भी अगर कैश वो पे कर देता तो भी कैश टू सेल्स ये बनता। 6 तारीख के बाद आपका अगला ट्रांजेक्शन है 10 तारीख का। ट्रेड एक्सपेंसेस, व्यापारिक खर्च। तो खर्च एक्सपेंसेस है, खर्च है। अब जो भी खर्च है, एक्सपेंस है, वो तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से बनेगा आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो आप लिखोगे ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और बिजनेस से जो एक्सपेंस हुआ तो गया क्या? कैश। तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट है आपका 700 रुपीज़, 700 रुपया, 700 रुपीज़, 700 रुपया। ये जो है आपका जर्नल एंट्री बनेगा। बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस पेड, ये आप लिख देना यहाँ पर नरेशन में। क्लियर हो रहा है? तो जितना भी एक्सपेंसेस है उसको आप बनाओगे नॉमिनल अकाउंट के रूप से। कोई लॉस भी रहेगा, नॉमिनल अकाउंट। इसके बाद 10 के बाद 11 तारीख क्या है देखते हैं। 10 के बाद 11 नहीं है, 12 है। ठीक है। बोलता है कैश रिसीव फ्रॉम रमेश, डिस्काउंट अलाउड। अब रमेश से जो है कैश रिसीव करने का टाइम आ गया है। कब? 12 तारीख का। चलो बात को पूरा समझते हैं। ये बिजनेस है और ये जो है रमेश है। रमेश कौन हमारा? अभी दिखते हैं, रुकिए। देखिए यहाँ पर देखो 3 तारीख का ट्रांजेक्शन। यहाँ पे रमेश को, वही रमेश है, उधार में सामान बेचा गया 30,000 रुपये का। ठीक है। उधार में क्रेडिट सेल रमेश को किया गया, लिख देते हैं यहाँ पर क्रेडिट सेल जो है किया गया रमेश को 30,000 रुपये का। उधार में सामान बेचा गया। रमेश बिजनेस का डेटर था, इसको बिजनेस को पैसा देना था कितना? 30,000 रुपीज़। यहाँ लिखते हैं 30,000 रुपीज़, ये रमेश को देना था। रमेश कौन? पर्सन। और है कौन बिजनेस का? तो डेटर, तभी तो कैश देगा ना। अब बताइए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। रमेश कौन? तो अब जो है 12 तारीख को रमेश जो है वो गिवर है, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट करेंगे क्योंकि रमेश पर्सन है और क्या है? गिवर है, दे रहा है। तो रमेश को करेंगे क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। कितने से? कितना देना है रमेश को? 30,000। ये लिख दीजिए। जितना देना है वो रमेश के सामने लिखिए, यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, अब रमेश दे कितना रहा है वो हमको यहाँ पर देखना है। रमेश जो है यहाँ पर 29,500 रुपीज़ दे रहा है, यानी बिजनेस को कितना दे रहा है? 29,500 रुपीज़ कैश दे रहा है। देना था 30, दे रहा है 29,500 रुपये। बिजनेस में बताइए कैश कितना आया? हम तो वही रिकॉर्ड करेंगे ना। तो बिजनेस में कैश जितना आया, कैश क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के रूल से डेबिट वर्ड कम्स इन। कैश कितना आया उसको हम डेबिट करेंगे 29,500, इसको हमने डेबिट किया। अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, डेबिट और क्रेडिट मैच करना चाहिए, मैच कर भी नहीं रहा है और मैच करवाने की ज़रूरत भी है क्योंकि कुछ छूट रहा है। क्या छूट रहा है? बिजनेस के हिसाब से सोचिए, रमेश को देना था 30,000 रुपया। ठीक है, रमेश को देना था 30,000, रमेश ने दिया 29,500 रुपया। और क्या बोलता है क्वेश्चन में? क्या बोलता है? फुल सेटलमेंट हो गया। लिखा है क्या? लिखना चाहिए। चलिए, नहीं लिखा है तो लेकिन डिस्काउंट लिख दिया है, डिस्काउंट अलाउड।
चलो, तो यहाँ पर बोला है कि डिस्काउंट दे दिया, मतलब कितना बिजनेस ने छोड़ दिया पैसा, 500 रुपया रमेश को बोला कि मत दो। इस तरह इस मतलब कि बिजनेस को एक छोटा सा नुकसान हुआ 500 रुपये का। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कोई भी एक्सपेंस होगा या लॉस होगा उसको हम डेबिट करेंगे। तो डेबिट कर दिए, बिजनेस को एक छोटा सा नुकसान है यहाँ पर 500 का। नाम क्या दिएंगे, डिस्काउंट दे दिया ना बिजनेस ने, तो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बिजनेस का, इसलिए हम इसको डेबिट कर दिए 500 रुपया से। तो देखिए डेबिट साइड हो गया, तो आपका यहाँ पर 30,000 रुपीज़ ऊपर लिख देते हैं 30,000, और क्रेडिट साइड भी 30,000। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट अब मैच कर गया, 30,000 डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट हो गया। बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, यहाँ पर नरेशन आप लिख देना। ठीक है, 12 तारीख का ट्रांजेक्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। तो 12 तारीख का ट्रांजेक्शन आज हम यहाँ पे रोकते हैं, इसके बाद का ट्रांजेक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तब तक आप इसको कंप्लीट करके रखना। थैंक यू।